अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 14 जनवरी और जुमरात का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे पुर्तगाल के वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में लॉकडाउन पाबंदियों का ऐलान कर दिया, जबकि बेल्जियम तारकिन वतन की हलाकत पर शदीद एहतजाज। जर्मनी रिकॉर्ड कोरोना हलाकतों के बाद हुक्काम ने अवाम से मदद की अपील कर दी, जबकि फ्रांस लोगों की निगरानी के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होगा। ब्राज़ील के खतरनाक वायरस के खदशात। बरतानिया ने जनूबी अमेरिका और पुर्तगाल से आने वाले तमाम मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी। यूनान और तुर्की के दरमियान तारकिन वतन की किस्मत का फैसला होने वाला है। इटली में सियासी बहरान शदीद, हुकूमत खत्म होने का खदशा, जबकि डेनमार्क तारकिन वतन महाल वजीर मुश्किल में फंस गई। स्पेन की कोरोना के हवाले से परेशानी मसलसल बढ़ रही है, जबकि मुल्क में एयरटे स्कीम की मुद्दत को बढ़ाया जा रहा है। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। यूरोप में एक बार फिर कोरोना के हवाले से सूरत हाल मसलसल बिगड़ रही है। यूरोपीय ममालिक एक बार फिर कोरोना की लपेट में आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाल की। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म अंतोनियो कोस्टा ने कौम से खिताब में लॉकडाउन और नई पाबंदियों का ऐलान किया। लॉकडाउन का आगाज जुम्मे के रोज से होगा और वो 1 माह तक जारी रहेगा। लोगों को सिर्फ जरूरी काम के लिए घरों से निकलने की इजाजत होगी। कोरोना पाबंदियों और चेहरे पर मास्क पहनने के कानून की खिलाफवर्जी करने वालों पर जुर्माने को दुगना कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ पुर्तगाल के हुक्काम का कहना है कि 72 अफराद में बरतानिया के खतरनाक वायरस की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के हुक्काम का कहना है कि पहली बार साउथ अफ्रीका के खतरनाक वायरस की बेल्जियम में तस्दीक हुई है, जबकि 8 अफराद ऐसे भी हैं जिनमें बरतानिया के खतरनाक वायरस की भी तस्दीक हुई है। दूसरी तरफ बरतानिया से आने वाले तमाम मुसाफिरों पर कंट्रोल को सख्त कर दिया गया है। सख्त चेकिंग की जा रही है, चाहे मुसाफिर हवाई जहाज का सफर करें या ट्रेनों का। बेल्जियम में दाखिल होते वक्त उनकी सख्त निगरानी की जा रही है। उधर बेल्जियम में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 6,70,000 से जायद हो गई है। तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों अफराद ने ब्रसल में तारकिन वतन की पुलिस की तहवील में हलाकत के बाद शदीद एहतजाज किया। अब्राहिम बेरी नामी इस शख्स की मौत जो है वो पुलिस की तहवील में हुई है, जिसके बाद शदीद एहतजाज देखा जा रहा है। पुलिस की कारों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। बहुत से अफराद जख्मी भी हुए हैं। 23 साल अफ्रीकी नजाद बेरी को कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में इसकी मौत हो गई, जबकि पुलिस हुक्काम का कहना है कि इसकी मौत की वजह हार्ट अटैक है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में कोरोना के हवाले से सूरत हाल मसलसल बिगड़ रही है। हुकाम ने लोगों से अपील की है कि वो किसी सूरत भी गैर जरूरी सफर ना करें। जर्मनी आज कोरोना के 25,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि पहली बार एक ही रोज 1,244 अफराद हलाक हुए। दूसरी तरफ बरतानिया के खतरनाक वायरस के अलावा अब साउथ अफ्रीका के खतरनाक वायरस की भी तस्दीक हुई है जर्मनी में। जर्मनी के वजीर दफा ने पेशकश की है कि 10,000 फौजी कोरोना के हवाले से मदद फराम करने के लिए तैयार है, जो बूढ़े लोगों और नर्सिंग होम में कोरोना टेस्ट के लिए मदद फराम कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में आज कोरोना के 19,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 232 अफराद हलाक हुए। फ्रांस के हुक्काम बरतानिया के खतरनाक वायरस की वजह से बहुत परेशान है। दूसरी तरफ शदीद तनकीद के बाद फ्रांस के अहदेदारों का कहना है कि कोरोना पाबंदियों की निगरानियों के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे लोगों की आज़ादी मुतासर हो रही थी। अब बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क इमिग्रेशन की साबिक वजीर के मुआवजे के सिलसिले में पार्लियामेंट में वोटिंग होने वाली है। हुकूमत का कहना है कि वह मुआवजे की हमायत करेगी। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सियासी पनाह मांगने वाले 2 जोड़ों को अलग किया था, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान ने जुमरात के रोज यूरोपीय यूनियन और उसकी सरहदी एजेंसी फ्रंटेक्स से कहा है
कि 1450 तारकिन वतन को तुर्की वापस कर दे। यूनान ने तुर्की के हुकाम से कहा है कि लोगों को वापस किया जाए जिनकी सियासी पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं, जबकि तारकिन वतन जो कश्ती के जरिए यूनान आ रहे हैं उन्हें भी रोका जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज तुर्की और यूनान दोबारा बातचीत करने पर राजी हुए हैं। दूसरी तरफ यूनानी कानून साज फ्रांस में 18 राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने के सिलसिले में आज बहस और वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब बात करते हैं बरतानिया में कोरोना के हवाले से बिगड़ती सूरत हाल की। बरतानिया में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बाद डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि दूसरी बीमारियों में मुब्तला लोगों की जानों को शदीद खतरा है। कैंसर के ऑपरेशन और जिगर की पैमदकारी आर्जी तौर पर मुअत्तल होने की इतलात है, जबकि एक सीनियर साइंसदान का कहना है कि कुछ इलाकों में कोरोना इन्फेक्शन की तादाद कम हो रही है, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि हलाकतों की तादाद 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। अब जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं, ब्राज़ील के ख़तरनाक वायरस के खदशात की वजह से जनूबी अमरीका और पुर्तगाल से बरतानिया आने वाले तमाम मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सिर्फ बरतानिया के शहरी ही मुल्क में दाखिल हो सकेंगे और उनके लिए 10 दिन करंतना में रहना लाजमी होगा। उधर बरतानिया के अक्सर इलाकों में शदीद बर्फबारी हो रही है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया में 1564 अफराद हलाक हुए थे कोरोना की वजह से, जो एक ही दिन में रिकॉर्ड हलाकते हैं। अब बात करते हैं इटली की। इटली में कोरोना के बाद शदीद सियासी बहरान पैदा हो गया है। साबिक वज़ीर आज़म मेटेओ रेंज़ी की पार्टी इत्तेहाद से अलग हो गई है, जिसके बाद वज़ीर आज़म कोंटे की हुकूमत शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है और वो पार्लियामेंट में अक्सरियत खो बैठी है। यूरोपीय बहाली फंड की जो रकम इटली को यूरोपीय यूनियन से मिली थी, उसको इस्तेमाल करने के मामले पर पार्टियों में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। अगर इटली में नए इलेक्शन होते हैं तो कोरोना बहरान का शिकार इटली मजीद मुश्किलात का सामना करेगा। गुज़िश्ता रोज़ इटली के वज़ीर सेहत का कहना है कि मुल्क में इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया जाएगा, जबकि बैंक ऑफ इटली का कहना है कि कोरोना बहरान का इटली के सियाहत के शोबे पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उधर इटली गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 15,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 507 अफराद हलाक हुए। उधर इतलात है कि इटली के साबिक वज़ीर आज़म बेरुस्कोनी दिल के आर्जे की वजह से हस्पताल में दाखिल हुए हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। यूरोपीय मुल्क स्पेन भी बाकी यूरोपीय मुल्क की तरह कोरोना की तीसरी लहर से शदीद परेशान है। अक्सर इलाकों में सर्जरी को मनसूख कर दिया गया है। स्पेन के सूबों कातालोनिया और वलेंसिया में बाकी बीमारियों के मरीज शदीद मुतासर हैं, जबकि दारुल हुकूमत में तूफान की वजह से सूरत हाल खराब है। गुज़िश्ता रोज़ स्पेन में रिकॉर्ड 38,000 से ज़ायद केस सामने आए थे, जो एक ही दिन में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, जबकि 200 अफराद हलाक हुए थे। इसके अलावा स्पेन में शदीद सर्दी पड़ने का सिलसिला भी जारी है। हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत में बर्फबारी से लाखों यूरो का नुकसान हुआ है। स्पेन के 12 लाखों को अब भी मौसम के हवाले से रेड अलर्ट रखा गया है, जहां दर्जा हरारत -12 से -15 सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की उम्मीद है। अब एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। एयरते स्कीम वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत एयरते की मुद्दत को बढ़ाने के लिए तैयार हो गई है। याद रहे कि एयरते स्कीम को मार्च में शुरू किया गया था। इस स्कीम का मकसद कोरोना बहरान से मुतासरा 8 लाख लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, ख़ास तौर पर सेहत के शोबे से वाबस्ता लोगों को। उम्मीद है कि इस स्कीम को मई के आखिर तक बढ़ा दिया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।